Good evening, student. Yesterday I teach you the circulatory system part first, for about the introductory things in human beings. What is the origin of blood? How many kinds of blood found? And what were the other means digestive system, circulatory system, and other system work. Today I am going to tell about their kinds of blood and their functions. You know that there is figure that is biconcave shape, that is RBC, and second type of blood, that WBC. Okay, and platelets are thrombocytes. So what is function of blood? Function: transport by blood and protection by blood. Transport by blood means blood transported in all over the body, like heart, kidney, and other system where need blood transported from means leg to from brain where need that whatever the mm, means first transport to digested food, and second transport of oxygen and transport of carbon dioxide, and distribution of hormone and transport of excretory material, and distribution of हीट. मतलब ब्लड जो होता है जब मान लीजिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, ये ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड और प्रोटेक्शन बाय ब्लड, तो इनका वर्क फंक्शन का है कि अब जैसे मान लीजिए डाइजेस्टेड फूड जो हो रहा है बॉडी के अंदर जो है, जो आपको कोई चीज़ खा रहे हैं डाइजेस्ट हो रहा है, तो जो भी मिनरल विटामिन उसको भी तो ट्रांसपोर्ट होने के लिए चाहिए, इसलिए और जो जो हर बॉडी के हर पार्ट में ले जाकर पहुँचाता है उसको। और ऑक्सीजन आल्सो यू नो वेरी वाइटल थिंग, बिना ऑक्सीजन कोई तो लाइव नहीं सकता, तो ऑक्सीजन को जितने भी जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे सिस्टम है, सबको ले जाकर के पहुँचाता है। और नेक्स्ट माने जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन आप पूरे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है। हार्मोन्स जो होते हैं हमारे, जैसे जो भी हमारे हार्मोन जितने ग्लैंड हैं, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड है ना, तो सभी जो हार्मोन सिक्रेशन होता है ब्लड के थ्रू हर पार्ट में जाकर पहुंचता है, और उसको जहाँ जो नीड होती है उसको पहुंचाता है। और जैसे ब्लड हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, क्योंकि हमारी बॉडी तो मतलब एक तरीके से क्या है हमारा एक एक मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है ना, घटता बढ़ता तो है नहीं, तो उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। अब देखिए प्रोटेक्शन बाय ब्लड, ब्लड को जो प्रोटेक्शन भी मिलता है ब्लड से, ये कई मान लीजिए आपके बॉडी पार्ट में कट हो गया, इंजरी हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, वो क्लॉटिंग होता है ना, उसको क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक। तो जितने जल्दी होता है क्लॉट को वो करके ब्लड को और उसको बहने से रोकता है। और लॉस ऑफ ब्लड जो होता है उसको भी वो करता है। और कोई भी अगर डिजीज मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर आ गई कोई, तो उससे भी फाइट करके उसको किल करता है, ठीक है। अब देखिए कंपोजिशन जो ब्लड जो है आपका, जैसे जान रहे हैं इसको क्या, पहले देखिए स्ट्रक्चर है क्या, आरबीसी क्या है, बाइकॉन्केव शेप है, 7 cm इन डायमीटर होता है, ठीक। और एक चीज़ एक और होती है कि मेल पर्सन में आरबीसी जो है क्या होता है, ज़्यादा होता है, और फीमेल में कम होती है, ठीक है, और बीसी। और बाइकिन के होने का क्या होता है कि इजीली हर कैपिलरीज में यह जो फ्लो हो जाता है, ठीक है। कहीं कोई मतलब कैपिलरीज कितना है, 0.7 माइक्रोन करीब है, मतलब कि मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा है, उसके अंदर इजीली जो है यह ट्रांसपोर्ट करता रहता है। तो हर बॉडी के पार्ट्स को, जहाँ हार्ट है और भी जहाँ लीवर है, किडनी, हर जगह जहाँ जाता है इजीली हर जगह ये पहुँच जाता है, ठीक है, इसका फायदा। और O2 जैसे होता है, ऑक्सीजन जो होता है लंग्स से लेकर के पूरी हमारी बॉडी के अंदर ये पहुँचाने का काम करता है, ठीक। और इनकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। आप देखे होंगे बहुत लोग ऐसे होते हैं एसी चला के जैसे घर में सो गए, और कोई मतलब बाहर वेंटिलेशन नहीं हुआ, या घर में अंगीठी जला के सो गए, तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का गैस बन गया, तो धीरे धीरे वो पॉइजन काम करता है, और जो होता है हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो कि पॉइजन होता है, और वह उस पर्सन की डेथ भी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ऑक्सीजन को ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब देखिए आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होता है, बोन मैरो में, और इसकी चीज़ होती है कोई, इसके न्यूक्लियाई नहीं होती है, न तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है,
तो इजीली जो चलता है और प्रोड्यूस करता रहता है वो सब। और WBC देखिए, ये क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं इसको, और इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं बायोलॉजिकल लैंग्वेज में। इसमें भी न्यूक्लियाई नहीं होती है, 4000 to 8000 पर मिलीमीटर में होता है, ठीक है। इस तरीके से इसका क्या काम है, डिफेंस मैकेनिज्म करता है, मतलब कोई अगर फॉरेन पार्टिकल आ गया तो उसको क्या करता है, शरीर से मतलब कि बचाव करता है। इसमें होता है शोल्डर, क्या काम होता है, कोई फॉरेन आए तो कोई ऐसी चीज़ आए तो उसको उसके साथ फाइट करता है, इसी तरह से फाइट करता है और किल कर देता है उसको, ठीक है। और इसमें भी अगर आप मान लीजिए WBC अगर एक्सेस मात्रा में हो गया, इंक्रीज हो गया, तो क्या होता है, ल्यूकेमिया कॉज करता है। और अगर डिक्रीज हो गया तो ल्यूकेपीनिया कॉज करता है। तो एक्सेस जब होता है तो यही वो कैंसर, जो बॉडी के अंदर कैंसर होता है वही काज करता है। कैंसर क्या होता है, एक्सेस ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, और फिर इसमें टॉक्सिक चीज़ें आती हैं, और ये धीरे धीरे जो पूरे बॉडीज को वो जो है पूरा जो पॉइजन फैला देती है। ये बहुत डेंजरस डिजीज है। जो कैंसर होता है तो वह बहुत ही कम ही परसेंट ऐसे लोग होते हैं जो बच पाते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा मतलब वो इफेक्टिव जो भी मेडिसिन चलते हैं वो होते नहीं, साइड पे बॉडी पे बहुत साइड इफेक्ट पड़ते हैं। और उसकी जो होती है कीमोथेरेपी होती है, इसको हो जाता है ना, केमिकल का बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे, ठीक है। अब देखिए, जो है ये ब्लड प्लेटलेट है आपका, जिसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है। इसका काम ये भी ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। जब ब्लीडिंग होती है, कट जाता है तो जल्दी ये क्लॉट करता है। इस तरीके से हमें बॉडी के सभी रेगुलेशन सिस्टम को ये सही करता है। प्लाज्मा देखिए जैसे कैसा होता है, प्लाज्मा लाइट येलो कलर में होता है और एल्कलाइन लिक्विड होती है, ये माइन्यूटली होती है। और वाटर इसमें कितना होता है, 90 to 91%। तो बच्चा हुआ चीज़ क्या होती है, प्रोटीन होती है, इनऑर्गेनिक जो है जितने सॉल्ट हैं और भी बहुत सारे सब्सटेंस हैं। तो प्लाज्मा फ्रॉम विच द प्रोटीन फाइब्रिनोजन है बीन रिमूव कॉल्ड सीरम। अगर आप प्लाज्मा से अगर प्रोटीन फाइब्रिनोजन को अगर आप निकाल दीजिए तो सीरम काम करता है। ये सीरम चढ़ाया जाता है लोगों को, देखिए डेंगू हो जाता है तो क्या होता है, बॉडी के अंदर डॉक्टर सीरम जो है 1-2 यूनिट चढ़ाते हैं, तब उनकी जो एडजस्टिंग पावर होती है बॉडी की वो इम्प्रूव होती है। अब सेलुलर एलिमेंट में आपके बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आते हैं, ब्लड है जो 3 कैटेगरी आप जानते हैं, जैसे बताया था RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स। तो RBC क्या करते हैं, इरेथ्रोसाइट, और WBC को ल्यूकोसाइट, और ब्लड प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ये जो तीनों ब्लड होते हैं बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण, ये जो है बॉडी के अंदर ये वर्क करता है। RBC जैसे बताया 22 कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक। लाइफ स्पान कितनी RBC की होती है, 120 डेज। 3 महीने के अंदर जो हमारा ब्लड जो RBC है वो डिफ्यूज हो जाता है, फिर नया ब्लड फॉर्मेशन करता है। अगर किसी को ब्लड आप देना चाहते हैं तो आप 1 यूनिट देते हैं, फिर वो बन जाता है। बहुत लोग ये सोचते हैं ब्लड देने से वीकनेस हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। ब्लड देने से लोगों को जो होता है वह क्या, और ज़्यादा ब्लड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वो डिवीजन ज़्यादा होगा और बोन मैरो बनाएगा, जिससे परसेंटेज बढ़ेगा। और इसमें जो है तो क्या होता है, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन तीनों हम ब्लड के काइंस पढ़े, इनके बारे में पढ़े, ठीक है। तो इसमें देखिए ब्लड जैसे ग्रुप क्या जाए, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं मेनली, 4 ग्रुप होते हैं ना, ए है, बी है, ठीक है, और ओ ग्रुप है। इसमें भी जो ABO ग्रुप से बनता है, ए हो गया, बी हो गया, AB हो गया, ओ हो गया। ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, और जो है AB क्या होता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। मतलब यह ओ वाला जो है ब्लड ग्रुप को आदमी किसी को भी दे सकता है, और AB ग्रुप जो है जो किसी का सबको सबसे किसी ब्लड ग्रुप को वो मतलब रिसीव कर सकता है, इसी कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। और AB को यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो होता है वो ग्रुप कोई एंटीजन नहीं होता है, सो इट हैज गिवन टू ऑल ग्रुप टू एनीवन, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद ये तो हो गया। अब मेन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। से हार्ट आ जाएगा, क्या फंक्शन, कितने चैम्बर्स हैं, क्या उनका जो है कैसे जो है वह जो है फंक्शन कैसे करते हैं, कौन कौन सी डिजीजेज हैं, ठीक है, कैसे हम मेजर करते हैं उसको, हार्ट बीट को, इस सब के बारे में हम जो है
कल पढ़ेंगे। तो इतना आपके लिए आज सफिशियंट है। तो थैंक्स, गुड नाइट, सी यू मीट अगेन नेक्स्ट डे।